हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.2। इसमें मुझे सीखना है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद में अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर समीकरण तो दो होंगे। मान लीजिए मेरे पास x प्लस वाई बराबर 5 दिया और x माइनस वाई बराबर 10 दिया। ये मान लीजिए मेरे पास समीकरण है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा मुझे सोल्व करना है। तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 मानेंगे हम, इसे समीकरण नंबर हम 2 मानेंगे। ठीक है, दो समीकरण होंगे ही होंगे। प्रतिस्थापन विधि में सोल्व करना है तो दो समीकरण होते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है, x का मान y के पदों में करो या y का मान x के पदों में करना, बस इतना आपको सीखना है। x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में किसी एक समीकरण, इसमें दो समीकरण होंगे तो चाहे कोई समीकरण, चाहे फर्स्ट उठा लीजिए चाहे समीकरण 2 उठा लीजिए, आपको क्या करना, x का मान y के पदों में। लेकिन किस समीकरण से आपकी इच्छा हो, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से। लिखेंगे समीकरण 2 या 1 आपकी इच्छा, तो मैंने लिया समीकरण 1 से x का मान y के पदों में। अगर आप चाहते हैं x का मान y पदों में होता क्या है, तो हमने समीकरण 1 उतारा, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान y के पदों में, तो x एक साइड में करो, खाली अकेला एक साइड में x रहेगा। x का मान y के पदों में करना तो x एक साइड में अकेला ही रहेगा, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं बराबर में 5 इधर भी जो बची हैं वो उस साइड में पक्षांतर कर देंगे। x के साथ में कोई भी नहीं होगा, अकेला ही x रहेगा। x का मान y के पदों में करना है तो x हमारा एक साइड में रहेगा। ये समीकरण नंबर हम तीसरा बना देंगे बच्चों। ठीक है, मैंने किस समीकरण से लिया है, 2 से लिया है, 1 से, मैंने 1 से लिया है। दो समीकरण यहाँ पहले से उपलब्ध थे, इसलिए तीसरा समीकरण हमारा बन जाएगा। अब ये तो x का मान y के पदों में कर लिया समीकरण 1 से। अब जो मान आएगा इस मान को समीकरण 1 में नहीं रखना है, याद रखना। अगर x का मान y के पदों में समीकरण 1 से किया है तो वो मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। अगर 2 से किया है तो ये मान समीकरण 1 में रखना पड़ता है। तो x का मान y के पदों में हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए, अब की हम देखते हैं समीकरण फिर से 1 से ही, समीकरण 1 से y का मान x के पदों में, x के पदों में। ठीक है बच्चों, तो अब की क्या करना है, समीकरण 1 से लिया, समीकरण 1 उतारो, मेरा क्या है समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 था, ये समीकरण 1 था। और इसे y का मान, तो y अकेला रहेगा, y साइड में रहेगा। y का मान x के पदों में है तो y एक साइड में रहेगा। ठीक है, बाकी संख्याएं सब दूसरी साइड में हो जाएंगी। y के साथ जो भी होगा उसको पक्षांतर कर देंगे, y के साथ में x था उधर जाएगा। ये समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से कोई करें, x का मान y के पदों में करें या y का मान x के पदों में करें, कुछ भी करें, लेकिन इनमें से कोई एक कंडीशन आपको करनी पड़ेगी। यही होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापित करना, एक दूसरे को इधर से हटा देना, एक साइड में कर देना, तो ये होता है इस मान को हम समीकरण 1 से किया था समीकरण 2 में रख देंगे और हमारा मान निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को हम लगा सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अभ्यास की ओर, बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं। अब मेरे पास बच्चों प्रश्न दिया है कि पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, इसे समीकरण नंबर 1 बना देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। और मैंने आपको सिखाया है, अभी सिखाया है कि इनमें से समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से किसी एक समीकरण से क्या करना है, x का मान y के पद में करो या y का मान x के पदों में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ही ले लेंगे। आप चाहे समीकरण 2, किसी एक समीकरण से कहेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, y के पदों में, x का मान y के पदों में। समीकरण 1 उतारेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 14,
x का मान y के पदों में है तो x अकेला रहना चाहिए, x एक साइड में अकेला रहेगा, x हमारा इधर साइड में अकेला, x के साथ में जो भी है उससे y हटाओ वहां से, ये y उधर जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। अब ये समीकरण हमारा तीसरा बन गया। समीकरण 1 से ही तीसरा बनाया है, इसलिए ये मान रखेंगे x का मान समीकरण किस में रखना चाहिए, समीकरण 2 में। क्यों, समीकरण 1 से अगर x का मान y के पदों में करना है तो वो मान आएगा तो समीकरण 2 में रखना था। अगर समीकरण 2 से करते तो ये मान हम समीकरण 1 में रखते। ये आपको कंडीशन याद करनी पड़ेगी, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 उतार लीजिए, x माइनस y बराबर 4। जहां x दिया है उस x के जगह पर मुझे 14 माइनस y, x यहाँ था तो यहाँ रखेंगे 14 माइनस y, खाली x के जगह पर मान मैंने भरा है, माइनस लगाएंगे, ये x का मान मैंने ये इतना रख दिया, y माइनस का तो वो तो रहेगा ही रहेगा, बराबर में 4, बाकी सब कुछ रहेगा, जहां x है वो मैंने मान यहाँ पर भर दिया बच्चों, ठीक है। अब मुझे क्या कर देना है, अब ये हमारा माइनस का बाई, ये भी माइनस का बाई, इस बाई के आगे कुछ नहीं तो एक बाई ये, एक बाई, चिन्ह है एक जैसे, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो ये हमारा माइनस का 2 बाई। क्यों, यहाँ पर माइनस का 1 बाई है, ये भी माइनस का 1 बाई, माइनस माइनस है तो जोड़ दीजिए, जोड़ दिया तो 2 बाई हो गए, लेकिन माइनस का ही चिन्ह लगेगा। बराबर में 4 था, इस 14 को पक्षांतर कर दिया, बराबर में 4 था, 14 इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2 बाई घटा देंगे, यहाँ पर घटेगा क्यों, क्योंकि चिन्ह डिफरेंस है, 4 हमारा प्लस का है और 14 हमारा माइनस का है, तो 14 माइनस 4 हमारा कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई के बराबर 10/2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये बाई बराबर बच्चों कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब इसी बाई के मान को आप किन्हीं, चाहे समीकरण 3 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 1 में, किसी में रख दो, हमारा x का मान आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में, तो मैंने समीकरण 3 बता लिया, इससे आसान हो जाएगा। x बराबर 14 माइनस का y, x बराबर 14 और जहाँ y है वहाँ मैंने 5 रख दिया, जो x का मान आएगा 9 5 14, x का मान हमारा 9 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसान भाषा में आसान तरीके से लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है।